जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। आज मैं फिर उपस्थित हूँ 18वें दिन की कथा लेकर। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित वार्षिक पाठ 18वां दिन। इस पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से लगभग पहले ही 11 महीने में संपूर्ण हो जाती है और हमारा एक पाठ पूर्ण हो जाता है। तो भक्तजनों, जिनके पास प्रतिदिन ज़्यादा समय नहीं रहता, वे प्रतिदिन 15 मिनट 20 मिनट निकाल कर श्री रामचरितमानस की भक्ति कर सकते हैं, श्री रामचरित का पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो बोलो जय श्री राम। इसी के साथ हम शुरू करते हैं पारायण विधि। हम सभी देव देवताओं को आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, वे भी श्री चरितमानस पढ़ें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पारायण विधि से। बोलो श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री सरस्वती माता की जय। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यमाह गच्छ शुचिव्रत नैरृत्य उपविश्येदं भोजनं प्रतिगृहीताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यमाह गच्छ सुव्रत उत्तर पूर्वो मध्ये तिष्ठ पूजा उत्तरपूर्व मध्ये तिष्ठ गृणीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्ये तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आह गच्छ जयप्रिय याम्य भागे समास्तिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आह गच्छ जयप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आह गच्छ जयप्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यं आह गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं कृत्वा धूपदानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्बोजदलभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं। कारुण्यमृतसागरं प्रियगणभ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं सेवादिसेव्यं निशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्यस्य राघव ग्राणमं पूजां च वायुपुत्रादिभ्योद इत्यावाहन्। सुवर्णरचितं रामदिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं घ्राणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्येत। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री सप्ताकभुसुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासार्यस्य श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं भवरोगे हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्र से स्वतंत्रया श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोग। अथ आचमनम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रत्रयेण आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कही जय जमुहाई तिन्हि न पाप पंज समुहाई तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नाम अन्य ते अधिका न ते अग खग गणपतिका मध्यमाभ्याम नमः। उमा दारो जो सुत की नाई सभी न जावत राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अज्ञानासहि तबहि कनिष्ठकाभ्याम नमः। माम अभिचर्य कुलनायक धृतप्रचाप रुचिर कर सायक करतल कर भ्रष्टाभ्याम नमः इति करन्यास। अथ हृदयादि न्यास। जगमंगल गुण राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के
हृदयाय नमः। राम राम कही जय जमुआही, तिनई न पाप पुंज समुआही। शीर्षे स्वाहा। राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो, नाथ अगन वधिका शिखाए वसड़। उमादा रोज औसत की न सभी न चावत राम गोसाई। कवि चाहे हम सन्मुख होई जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अगिनासी तभी। नेत्राभ्याम वौषट माम अवृक्षय कुल नायक, धृतवृचा विरुचिर कर सायक। अस्त्राय फट इति हृदयादि न्यास। अथ ध्यानम। वामवलोकय पंकजलोचन, कृपावलोकनि सोच विमोचन। नीलताम्र श्याम कामे हरि, हृदय कंज मकरंद मधुपरि। जातु दान बरुद बलभंजन, मुनि सज्जन निरंजन अगिगंजन। भुसूर शशि नवबंद बलाहक, शरण शरण दीजन गाहक। भुजबल विपुल भार मही, खंडित कर दूषण विराध पथ पंडित। रावे नारी सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगम आगम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बैली मति खंडन, सब विधि कुशल कौशल मंडन। कलिमल मथन नामम ताहन, तुलसीदास प्रभु पाही। पिरनत जंती ध्यानम, बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों हमारी परायण विधि का पाठ पूर्ण हुआ। अब हम पढ़ेंगे दोहे। बोलो जय श्री राम। दोहा नंबर 57-57। कल हमने यहीं पर विराम लिया था, तो आज भी हम उसी दोहे से शुरुआत करेंगे, जिससे कि हमारी रामायण के पाठ में गैप ना हो। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सती हृदय अनुमान किय, सबु जानेऊ सर्वज्ञ। कीने कपटु में शंभु, सन नारी सहज जड़ अज्ञ। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलो पै सरिस बिकाई, देख हो प्रीति की रीति भली। बिलग सोई रसो जाई, कपट खटाई परत पुनि। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचो समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट ने कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक अबिलो की भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज अघ समुझी ने कछु कही जाई, तपैयावा एव और अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती सह सोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहें मुनि शंभु समुझी बन आपन, बैठे बट तर करी कमिलाशन। शंकर सहज सह रूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचू मन माही। मरमुन को जाने कछु, जुग समिति बस सिराही। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नभ सोचू सती उर भारा, कबे जय हो दुख सागर पारा। मैं जो कीने रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मिर्सा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलो मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि सब बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वशी हो मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का सिमरन किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटे हूँ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सने हो, मन क्रम वचन सत्य मृत्यु ए हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करो सो बेग उपाई। होई मरनु जेहि बिनहि शरम दुसै, विपत्ति बिहाई मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी अशय विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का सिमरन करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय देहि तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीने प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्म जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। सती का दक्ष यज्ञ में जाना। दक्ष लिए मुनि बोली सब करने लगे बड़ जाग। नेबते सादर सकल सूरजे पावत मख भाग। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उनको सबको आदर सहित निमंत्रित किया।
तो जय श्री राम भक्तों, इस प्रकार आज हमारे 18वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो आज हमने जाना कि श्री शिव शंकर समाधि में चले जाते हैं और 87,000 वर्ष के बाद वे पुनः उठते हैं, परंतु सती माता उनके विरह में जलती रहती हैं, क्योंकि वे भी समझ जाती हैं कि मैंने शिव शंकर से झूठ बोला कि मैंने सीता का रूप बनाया था। तो इसलिए शंकर जी उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो वे मन ही मन श्री राम से प्रार्थना करती हैं कि उनकी यह देह छूट जाए, तो यह उनकी देह को त्यागने की पृष्ठभूमि ही तैयार हो रही है। तो बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। और यह क्या है कि ये कल्प के अनुसार कथा है कि इस किसी कल्प में कोई कथा यह श्री राम हुए और किसी कल्प में दूसरे श्री राम, तो उसी के अनुसार यह कथा है, वो आप आगे समझेंगे इसमें। तो इसी के साथ जय श्री राम सभी को। आज की कथा का विराम यहीं पर करते हैं। बोलो जय श्री राम।